देखिए, वायरल एक इस तरह का विषाणु होता है, इसको हम कीटाणु भी नहीं कहते। वायरसेस जो हैं वो ना नॉन लिविंग हैं ना ये लिविंग हैं। ये एक तरह के विषाणु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और अगर ये हमारी बॉडी के बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर हैं तो डिवाइड करके ये इन्फेक्शन करते हैं। तो वायरसेस तरह तरह के होते हैं। बेसिकली हम वायरसेस को डिवाइड करते हैं आरएनए, डीएनए वायरसेस और तमाम तरह के, देयर आर हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ वायरसेस जो कि वायरल इन्फेक्शन करते हैं। इसके 3 वजह होने के। एक तो जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो सांस के जरिए होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, निमोनियाज हैं, वायरल निमोनियाज हैं। ये सब इनहेलेशन से होते हैं। यानी एक व्यक्ति को जो है वायरल की इन्फेक्शन है, वो खांसता है या छींकता है, उसके सामने बैठा हुआ जो हेल्दी व्यक्ति है वो सांस ले लेता है और उसकी वजह से वायरस अंदर जाके वो वायरल इन्फेक्शन करता है। तो ये होता है फर्स्ट वे ऑफ ट्रांसमिट इज इनहेलेशन। दूसरी चीज़ होती है मॉस्किटो बाइट से वायरस फैलता है। इसके अंदर चिकनगुनिया आ जाता है या डेंगू फीवर आ जाता है, जो कि आपने सुना होगा। ये मॉस्किटो जो है, खासकर फीमेल मॉस्किटो जो है, बाइट करती है और ये विषाणु को, जो एडीज मॉस्किटो होता है, विषाणु को, डेंगू के विषाणु को हमारी बॉडी में डाल देती है और उससे वायरस जो है हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है बाई इंजेक्शन। अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो तमाम तरह के वायरसेस, जैसे नोज़वॉक वायरस है या रोटा वायरस है, ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और डायरिया कर देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो कि वायरसेस जाते हैं। और भी रेयर तरीके हैं कि बॉडी फ्लूइड के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो भी वायरसेस जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का वायरस है या फॉर दैट मैटर HIV का वायरस है। ये बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, यानी कि अगर हम गंदा ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो इससे वायरस जो है एस्केप होकर हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो ये कुछ 3-4 रूट्स हैं जिससे कि वायरस की इन्फेक्शन होती है। देखिए, मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके सिम्टम्स बड़े सिंपल होते हैं। फीवर आता है, आंखों में लालिमा होती है, गले में थोड़ी खराश होती है, फीवर हाई ग्रेड भी आ सकता है, बॉडी एक्स भी हो सकते हैं। बाकी वायरसेस के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जैसे चिकनगुनिया अगर वायरस है तो मसल्स में पेन करता है। डेंगू वायरस है तो उसके अंदर रैश आता है और उसके साथ में इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट। रोटा वायरस इन्फेक्शन है, उसके अंदर डायरिया होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, वायरल फीवर बहुत कॉमन है और बच्चों के अंदर, खासकर जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, साल के अंदर 4 से 5 एपिसोड वायरल अगर होते भी हैं तो वो नॉर्मल है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। वायरल फीवर आता है और चला जाता है समय के साथ में। लेकिन वायरल फीवर जब भी आता है उसकी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, हमें केवल और केवल फीवर को उतारने की दवाई देनी है, समय के लिए वेट करना है, वार्निंग साइंस देखने, अगर हमें कोई वार्निंग साइंस है तो डॉक्टर से सलाह करके हम दवाई ले लें। अदरवाइज मोस्टली वायरल फीवर जो है बिना किसी दिक्कत के बॉडी से चले जाते हैं और इनमें लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इनमें एंटीबायोटिक्स भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ती। कुछ वायरसेस हैं जिसमें कि एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि हम देते हैं, लेकिन मोटी सी बात है, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर सेल्फ लिमिटिंग और चले जाते हैं। इसमें आ जाता है स्वाइन फ्लू, इसमें आ जाता है डेंगू, इसमें आता है कोरोना वायरस। ये कुछ खतरनाक वायरल फीवर है। कभी भी आपका बच्चा अगर वायरल फीवर से ग्रस्त है तो कुछ सिम्टम्स का आप ध्यान रखें। अगर उसके शरीर के ऊपर खूब सारे लाल धब्बे आ रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर से राय लें। कभी भी लग रहा है कि बच्चे के अगर नाखून या लिप्स जो हैं वो नीले पड़ने शुरू हो गए हैं, या बच्चा थोड़ा लेथार्जिक हो गया, या गफलत में आ रहा है, या ड्राउजी हो रहा है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। कभी भी लगे कि अगर आपके बच्चे की पसली चलने लग गई है, या उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री जो SpO2 जिसको हम कहते हैं, जो कि कोरोना में सब लोग चेक करते हैं, अगर वो डाउन होने लग गई है, पसली चलने लग गई है, तो भी आप तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। कभी लगे कि आपके बच्चे को एक्सप्लोजिव डायरिया हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एकदम से पानी की तरह डायरिया हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन जो है डिहाइड्रेशन कर सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने फिजिशियन के टच में रहते हैं, पैनिक नहीं करते हैं, तो वायरल एक सिंपल बीमारी है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जानलेवा भी हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको वार्निंग साइंस बताए हैं। अपने बच्चों को सेफ रखें, और अगर आपके बच्चे को वायरल फीवर है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि दूसरे बच्चों को ना हो, उसको आप छुट्टी कराइए, घर पे रखिए। और टीचर्स को भी ये हिदायत है कि कोई भी आपके अगर घर में लगे किसी भी बच्चे को वायरल फीवर है, अगर आपको स्कूल में लगे, क्लास में लगे किसी बच्चे को वायरल फीवर है, तो उसको आप घर भेज दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, ताकि वो दूसरे बच्चों को वायरल फीवर ना फैलाए।